भी ब्लॉग नहीं आया है। पूरी होली बीत गई, समझ लीजिए मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, तैयार भी नहीं हुई हूँ, कुछ थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी मेरी। और आज हो गया है, आज ट्यूसडे है, हाँ आज ट्यूसडे है और मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, जा ही नहीं पाई हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी। तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब कहीं जाएंगे आराम से। कल मैंने जाने का प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि पूरा फेस्टिवल निकल गया, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। और क्योंकि कल आने वाले थे एसी वाले भैया, एसी लगाने के लिए, तो उन्हीं का इंतज़ार करते करते पूरा काम भी नहीं हो पाया, शाम हो गई, फिर उनका कैंसिल हो गया आना। तो आज देखती हूँ, आज आना है उनका, अगर आज वो काम फिनिश कर देते हैं तो मैं कल से फ्री हो जाऊँगी, फिर कहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी कहीं नहीं जा पाए हैं। एग्ज़ाम चल रहा था, उसकी वजह से पहले कहीं नहीं जाना हुआ और अब पूरा त्यौहार भी निकल गया, इसकी वजह से कहीं नहीं जा पाई हूँ। और एसी तो लगी, 2 एसी हैं मेरे पास इस कमरे में। देखिए इस कमरे में आप लाइट जला के दिखाती हूँ, ये देखिए स्प्लिट एसी लगी हुई है, पर ये भी ख़राब है। और जो बच्चों के रूम में एसी लगी हुई है, विंडो एसी, वो भी ख़राब हो गई है। इसको तो काफ़ी टाइम हो गया है लगे, ये हो गया 9-10 साल करीब हो गई है। तो ये गड़बड़ हो गई थी, बस वही लीकेज प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से इसको मैं 3 बार सही करा चुकी हूँ, पर इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसको बनवाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो नया एसी लिया है तो ये वही लोग थोड़ा जो भी उनका होगा, पता नहीं, हस्बैंड गए थे तो उन्होंने जो भी बात की हो तो वो रिप्लेस हो जाएगा। और इस कमरे में, जो बच्चों के कमरे में एसी लगा है, वो अभी पिछले साल तक चला था। ये देखिए विंडो एसी लगा हुआ है, पर पिछले साल इसमें भी प्रॉब्लम आ गई है। अब जो रिपेयर करने आते हैं वो लोग बताते हैं कि आपके घर से थोड़ी दूरी पे 20 कदम पे नाला है हम लोगों के इधर से आया हुआ, तो बोलते हैं इसकी वजह से जो उससे हीट निकलती है, जो सिर्फ लीकेज प्रॉब्लम होती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है एसी में, और जिसकी वजह से परेशान। मैंने पिछली बार इसको बनवाया तो 3 महीने चला ये एसी, उसके बाद फिर लीकेज हो गया। लास्ट में फिर बुलाया हम लोगों ने, 1.5 महीने 2 महीने की गर्मी बची थी, तो वो आए भैया, उन्होंने बनाया भी। गैस से कुछ होता है, जो वायर होता है कॉपर का उसमें, तो वो 3 दिन भी नहीं चला, वो फिर गैस उसकी पूरी निकल गई। तो फिर इन्होंने बोला अब नहीं बनवाएंगे, नेक्स्ट मतलब अब रखने का ही टाइम आ रहा है एसी बंद करने का। गर्मियों में नहीं, लास्ट में नहीं बनवाया था, और इस बार पूछा भी बनवाने के लिए, तो वो बनाने के लिए तो कह रहे हैं कि जो भी खर्चा बता रहे 6-7-8 हज़ार का, पर कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है उसकी, जो उसका पैनल है पता नहीं कुछ है उसका वायर जो, तो वो पूरा चेंज होगा। तो हम लोगों ने कहा चलो करवा लेते हैं, लेकिन कोई वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं ले रहे हैं कि वो पूरे सीज़न भी चल सकता है और अच्छे से चल सकता है, और 8 दिन भी नहीं चल सकता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, एक बार उसमें लिया जाएगा रिस्क। 3 बजे के करीब का टाइम था, मैं काम ही कर रही थी, हो गया था लगभग काम, लेकिन तब तक वो भैया आ गए थे जो इंस्टॉलेशन वाले भैया नहीं थे, ये आए थे जो एसी नया यूनिट लिया है उसको लेके आए थे, और जो पुराना था उसको रिप्लेस किया था, तो उसको उनको ले जाना था। तो आज समय इनमें ही लग गया, ये इन्होंने अपना काम किया, ये आए लेने। अब जो इंस्टॉलेशन वाले भैया हैं उनका नहीं पता था कि वो आज आएंगे कि कल आएंगे, तो ऐसे मेरा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि आप अकेले जब घर में रहते हैं तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब काम करने होते हैं, तो आपका रहना ज़रूरी होता है भी, बच्चों के सहारे तो घर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वही वो एसी लेके भी आए थे नया यूनिट, और जो पुराना वाला एसी हमारा स्प्लिट वाला है उसको ले जाना था उनको खोल के। तो ये देखिए निकल गया। ये एसी मेरा तब लगा था जब मेरी अनन्या हुई थी, और चला था काफ़ी साल, चला था 4-5-6 साल चला। उसके बाद जब हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे तो ये ऊपर लगवाया था, तो फिर वही लीकेज प्रॉब्लम, फिर इसको सही भी कराया गया, लेकिन ये सही नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने विंडो एसी 3 साल पहले लिया था, और बच्चे इतना एक्साइटेड थे कि ये नेक्स्ट डे क्या मतलब उसी दिन, हाँ नेक्स्ट डे था। आज इंस्टॉलेशन वाले भैया को आना था, तो जैसा कि हम लोगों के सनातन धर्म में कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारे यहाँ तो पूजा करी जाती है इसकी। तो हमारे पास कन्या है मेरे पास, तो मैंने कहा कि अनन्या से अब तुम इसकी पूजा करो, हर बार मैं करती हूँ तो चीज़ ख़राब हो जाती है, इस बार तुम करो, देखे चीज़ चलती कि नहीं चलती है। तो लग जाती ऊपर वॉल में, तो फिर प्रॉब्लम होती इसमें पूजा वगैरह करने की। तो अनन्या से मैंने कहा कि तुम इसकी पूजा कर दो, और उसके बाद आना था इंस्टॉलेशन वाले भैया को, तो लेकिन उन्होंने आते आते बहुत टाइम लगा दिया था। ये सुबह 10 बजे का टाइम है करीब, और वो आए थे जाके करीब 3 बजे। काफ़ी जगह उन लोगों को जाना होता है, जब एरिया आपका होता है जिसमें, तभी आप पाते हैं वो लोग।
और अनन्या आ गई है लेके पूजा, पूछ रही कैसे क्या करना है। पानी जल छिड़क रही, मैंने कहा जल मत छिड़को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो सतिया ही बनवा दी जाएगी। कितनी अच्छी चीज़ें हम लोगों के सनातन धर्म में, तो कि समझ लीजिए जो एक निर्जीव जीव है उसके लिए भी हम लोग पूजा करते हैं, तो जीवित चीज़ों की बात ही अलग हो जाती है। हम लोग पहले सतिया बनाते थे तो क्रॉस करके बनाते थे। आजकल को बच्चों को कितना ज्ञान हो गया है कि मम्मी सतिया क्रॉस करके नहीं बनती है, तो जैसे अच्छे तरीके से बनती है वो बना रही थी। और इसके बाद करीब 3 बजे के टाइम था तो आ गए थे इंस्टॉलेशन वाले भैया। काम होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो गंदगी गिरती है, तो उसको साफ़ सफाई करना पड़ता है। और आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।